ये जो आप देख रहे हैं ना, वो बड़ी ही टेस्टी सी सब्जी है। अभी तो आप पकौड़े देख रहे हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ इसकी ग्रेवी वाली सब्जी। आप दोनों तरीके से इसको खा सकते हैं। हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी ही स्वादिष्ट बनती हैं और उसको समय समय पर खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये सुपर फूड होता है। जब हमारे यहाँ सब्जियाँ थोड़ी महंगी हो जाती है तो कुछ इस तरीके के पत्तों की चीज़ें भी बनाई जाती है। लीफी फूड बोल सकते हैं इसको आप। तो इसको बोलते हैं अरबी के पत्ते। हमारे यहाँ इसे अरकोच बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं और कहाँ पर, ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इन सब्जियों को ना, मुझे लगता है पूरे ही देश में किसी न किसी तरीके से बनाई जाती है। वैसे तो आप इसके फ्री की सब्ज़ी बोल सकते हैं, लेकिन ये फ्री की नहीं है, क्योंकि ये हमें पैसों से मिली है ख़रीद के। तो ये रोल में मिलती है, मतलब 20 रुपए की 3 या 4 मुझे मिले हैं, ऐसा ही कुछ है। एक दो पत्ते बेकार हो गए तो उसको हटा दिया है। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप आराम से इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। कैसे, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो पीछे से डंठल है ना, थोड़े मोटे मोटे होते हैं अगर, तो उसको ज़रूर हटा लें, रेसा निकाल लें। क्योंकि रेसा गले में लगती है, चुभती है, और वो फिर ना बाद में थोड़ा सा उसको क्या बोलेंगे, किचकिच सा, जैसे खड़ास सा हो जाता है ना, वैसा होता है। तो इसको ज़रूर हटा दें, इसको बिल्कुल नहीं रखें। वैसे इसके जो नीचे वाले डंठल होते हैं उसकी भी सब्जी में डाल के बनाया जाता है। आज मैं नहीं डाल रही हूँ, अगली बार अगर हो पाया तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो सारे ही पत्तों को एक बार मैंने चेक कर लिया है कि इसमें कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है। जो ख़राब थे उसको हटा दिया। अब इसके अंदर थोड़े खुले बर्तन में पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी के अंदर हल्का नमक डाल लें या सोडा डाल लें, खाने वाला सोडा। और उसके अंदर हल्के हाथों से इस पत्ते को आप साफ़ करें, क्योंकि ज़रा सा भी जोर लगाएंगे तो ये पत्ता टूट जाएगा और आपके जो पतौड़े बनने वाले हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो मैं तो इसको अरकोच बोलती हूँ। हमारे यहाँ अरकोच ही बोलते हैं, अरकोच की सब्ज़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एक एक पत्ते को बड़े ही ध्यान से पहले आपको क्लीन करना होता है, क्योंकि बरसात की सब्ज़ी है, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए क्लीन करना ज़रूरी है। चलिए, पानी बहुत सारा है तो इसे मैं अपने पौधे में, मतलब गमले वाले पौधे में डाल देती हूँ। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए बेसन। और बेसन के अंदर हमें कुछ मसाले, जैसे धनिया पाउडर, साथ में मतलब 2 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कलर के लिए, नमक स्वादानुसार। और साथ में मैंने डाला है यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट के डाला है मैंने, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया है। ये जो घोल है ना, इसे हमें गाढ़ा ही बना के रखना है, पतला नहीं बनाना। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा। थोड़ा सा नींबू का जूस डाला है, जिससे कि इसे में इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाए, और जो पत्तों का हम बना रहे हैं जो सब्ज़ी, उसमें थोड़ा किचकिचापन जो है ना कम लगे। नहीं तो कई बार गले में अटकता है, उस टाइप से होता है। तो इसका घोल हमने बना लिया है अच्छे से, इसमें कोई भी गांठ वाँठ नहीं रहनी चाहिए। आपको अगर लगे तो थोड़ा पानी आप मिला सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, गाढ़ा गाढ़ा ही रखना होता है। उसके बाद सबसे बड़ा पत्ता हम यहाँ पर बिछाएंगे। बिछाने के लिए आप कोई चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं, या फिर जैसे किचन का स्लैब होता है उसको भी क्लीन करके आप बना सकते हैं। थोड़ी खुली जगह चाहिए इसके लिए। उसके बाद एक एक पत्ते को बिछा के उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से इस घोल को डाल के, और फिर इसको हमें बनाना होता है। तो जो इसके जो पीछे रेसे हैं ना, अगर वो आपको लगता है कि थोड़ा सा ये मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मेरी तरह आप मुसल से थोड़ा सा इसको कूट दें, जो लहसुन कूटने वाली जो होती है ना, उससे। तो उससे ना ये दब जाता है और फिर वो मतलब ऊपर की तरफ नहीं उठता है। कुछ इस तरीके से बेसन को घोल को डालते हुए हम दूसरा पत्ता बिछाएंगे। दरअसल इसको ना एकदम चौकोर बनाना होता है। वैसे ये पत्ता तिकोना होता है, लेकिन हमें बनाना होता है चौकोर, जिससे कि हम फोल्ड करें तो एक अच्छे शेप में आए। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, मैं चम्मच से बना रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप चम्मच से भी बना सकते हैं। बस घोल को अच्छे से फैलाना है।
और चारों तरफ से जो पतला पत्ता रह जाए ना, तो उसको आप कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने किया उस तरीके से करके और पत्ते को सॉफ्ट करके और उसे फोल्ड कर देना है आपको। और फिर बीच में जितने भी पत्ते आ पाए उतने पत्ते को बिछा बिछा करके थोड़ा मोटा इसको करना है। 4-5 पत्ते काफ़ी है एक मतलब रोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से मैंने हल्का हल्का इसको मोड़ दिया है जिससे कि वो अच्छा सा शेप आ जाए। और सब पे मैंने हल्का हल्का सा बेसन लगाया है जिससे कि वो चिपका रहे। तो यही करते जाना है, बहुत अच्छे से बन जाता है। जो अगर कभी नहीं बनाया हो वो भी इस तरीके से देख करके बना सकते हैं। आप सर्च करेंगे अरिकंच के पत्ते की सब्ज़ी या अरबी के पत्ते की सब्ज़ी या पात्रा, तो आप तीनों के नाम से ही इसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी सब्ज़ी मिल जाएगी और बहुत अच्छी बनती है। ज़रूर बना कर के खाइए। यहाँ पर बेसन लगा लगा कर इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बस अच्छे से इसको फ़ोल्ड करना है जिससे कि ये बाद में खुले नहीं। तो मैंने सबसे ऊपर एक बड़ा पत्ता फिर से रख दिया जिससे कि ये ब्लॉक हो जाए, बाद में खुलेगा नहीं ये। और उसके बाद फिर मैंने इसको रोल करना शुरू किया। तो इस तरीके से रोल करते हुए एक तो बन चुका है। अब हमें बनाना है दूसरा। तो मैंने जो पत्ते लिए हैं उसमें 3 बन पाए, ज़्यादा नहीं बन पाया, 3 बन पाए। और जहाँ भी शेप लगे कि थोड़ी सी गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, वहाँ पे आराम से आप पत्ते को मोड़ के एक अच्छे शेप में इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी लास्ट में मैंने बेसन का घोल लगा दिया जिससे कि वो अच्छे से चिपक जाए। और चिपकने के बाद इसको हम साइड करके रखेंगे और अब दूसरा पत्ता बनाएंगे, दूसरा रोल बनाएंगे मतलब। तो देखिए यहाँ पर दूसरा रोल भी बन गया मेरा। अब ये तीसरा बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बेसन की घोल जो है ना हर जगह लग गई है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसमें लगना ही था। तो कोई बात नहीं, खाना बनाने वाली चीज़ों से इतना परहेज़ नहीं करना चाहिए, ये धुल जाएगा। और 3 हमारे रोल बने। अब इसको हमें स्टीम करना है। तो चलिए अब चलते हैं गैस के बर्नर पर और वहाँ पर शुरू करते हैं इसको स्टीम करने का तरीका। तो मैंने आपको मसाले के लिए नहीं कुछ बताया, तो अभी मैं बता देती हूँ। प्याज, लहसुन और 1 हरी मिर्च और साथ में 2 टमाटर मैंने पीस के तैयार कर लिया। तो मैंने यहीं पे दिखा दिया झटपट आपको। अब एक कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। तेल थोड़ा यहाँ पे अच्छे से डालना है आपको। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच काली राई आपको डाल के उसको जला देना है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच हींग आपको डालना है। और अब कुछ मसाले जैसे कि नॉर्मल मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में मैं इसमें एक स्पेशल पाउडर डालूंगी, वो है पीली सरसों का पाउडर। और लाल मिर्च का भी डाला है यहाँ पर। तो ये पीली सरसों का पाउडर है, इसे मैंने पीस के पहले से ही तैयार कर लिया हुआ है। और इन सभी मसालों को अब हमें फ्राई करना है। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि तेल गरम है, तो फटाफट से ये बन जाता है, ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता। बस इसको हल्का सा चलाना है हमें। और जो हमने पीसे हुए मसाले तैयार किए थे ना, उसको डाल देना है। और इस मसाले को अब हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है क्योंकि तेल पका हुआ है पहले से। और हमें सूखे मसाले भी हमने इसके अंदर डाल दिए थे। तो चलिए अब ये हो चुका है और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। तो मसाले का ही पानी है, वो डाल के मैं इसको फिर से दोबारा से भूनूंगी, क्योंकि जब तक मसाले अच्छे से नहीं पकाएंगे ना तो ये सब्ज़ी इतनी बढ़िया नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसके ऊपर से ये स्टीमर वाला जो छन्नी होता है वो डाल दिया है। और इसके ऊपर से जो हमने 3 रोल बनाए हैं अरबी पत्तों के, वो डाल देंगे जिससे कि यहाँ पर मसाला भी साथ में पक जाएगा और ये जो अरबी के रोल हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो 2 काम एक साथ हो जाएगा, 2 पंथ एक काम। और इसको ढक करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप मीडियम टू स्लो आंच पर इसको ज़रूर रख दीजिए और फिर ये पक के तैयार हो जाएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो चाकू को मैंने घोंप के देखा तो वो बिल्कुल सही से है, कोई भी बेसन इसके अंदर नहीं चिपका है, तो इसका मतलब है कि हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेंगे। और मसाले भी देखिए साथ में बहुत अच्छे से पक गया है। इसके अंदर और थोड़ा पानी डाल के और फिर हम इसके अंदर सब्जी डिप करेंगे। तो चलिए चलते हैं और पहले हम उस रोल को काटेंगे क्योंकि उसको पीसेज में काटना ज़रूरी है। कढ़ाई चढ़ा दी है, वो गर्म होता रहे।
इसको काटने का कोई ऐसा शेप का तो कुछ नहीं है, बस जैसे आपको थोड़ा मोटा थोड़ा पतला कुछ भी आप काट सकते हैं, क्योंकि मोटा भी काटेंगे तो ये तलने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और मोटा पतला काटेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसके कुछ पीसेज हमें काट लेने हैं, तो 3 हैं, तो तीनों के हम काट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि हमने बेसन के घोल में इसको चिपकाया है। और इसी तरीके से बनाते हैं। इसके अंदर मैंने नींबू अमचूर सब डाला हुआ है, तो इसको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इस तरीके से काट के और इसे फ्राई करके आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो कढ़ाई अब गरम हो गई। अब इसके अंदर हम डालते हैं तेल, और तेल बस तली में लगा होना चाहिए। थोड़ा फ्राइंग पैन है तो चारों तरफ से मैंने डाला है, और जितने भी हमने पीसेज काटे हैं उन पीसेज को इसके अंदर डाल देंगे। तो ये एक तरह से सोलो फ्राई हो गया, मतलब डीप फ्राई तो नहीं बोलेंगे, सोलो फ्राई। और डीप फ्राई इसको करना भी नहीं होता है, क्योंकि डीप फ्राई करेंगे तो खुलने के चांस थोड़े से हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो ये जब फ्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद चाहे तो आप इसे पकौड़े की तरह, स्नैक्स की तरह खाएं, जैसे नींबू चटनी ये सब ले लें, चाट मसाला वगैरह डाल के, या फिर इसको इस तरीके से बना के आप किसी पाउच में ठंडा करके रख लें और इसे फ्रीज़र में रख लें। तो साल भर में कभी भी अगर आपको खाने का मन करेगा ना, तो आप इसे निकाल करके बस ग्रेवी बनाइए और उसको खा लीजिए, क्योंकि इसको ग्रेवी में डालेंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। गुजरात वगैरह में क्या होता है कि इसको इसी तरीके से खाते हैं। इसको शायद से कुछ तो बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन पात्रा या पतोड़ कुछ ऐसे बोलते हैं। चलिए फ्राई हो चुका है, अब इसे हमें ग्रेवी में डालना है। तो ये मैंने पानी डाल के थोड़ा सा और इसे ज़्यादा कर दिया था। अब यहाँ पर जितने भी हमने बनाए अरकोच के जो टिक्कियाँ बनाई है उसको हम डाल देंगे, और 1 से 2 उबाल लगाएंगे इस टाइम पे, ज़्यादा उबाल नहीं लगाने की ज़रूरत है। और आप चाहें तो इसमें आप रोटी पराठा या चावल बना करके इसके साथ खा सकते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है चावल के साथ खाना, तो मैं चावल ही बनाऊंगी और चावल के साथ ही खाऊंगी। देखिए ये हो चुका है, उबाल अच्छे से आ गया इसके अंदर। अब बस सर्व करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर चावल और साथ में थोड़ी सी सलाद ले लिया है। ये एक बिहार के भोजन की परंपरा है कि चावल को एक तरफ साँट के रखा जाता है, इसको साँटना बोलते हैं। और साइड में सब्जी है, और इसका एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।